नमस्कार। आज एक सवाल के साथ मैं आपके सामने आई हूँ कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों मॉस्को जा रहे हैं। और उनका ये जो दौरा है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि एक ऐसे दौर में पहुंचा हुआ है रूस और यूक्रेन का युद्ध जहां पर टकराव और ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास करके क्राइमिया पर जो हमले हुए उसके बाद से एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है रूस और यूक्रेन का ये टकराव। इतने महीने बीतने के बाद भी इसके कम होने की कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही। उल्टे आशंका ये है कि ये युद्ध और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत की सरकार ने भी 2 एडवाइज़री जारी कर दी हैं। अब तक 2 एडवाइज़री आई हैं भारतीयों के लिए कि वो यूक्रेन छोड़कर, जहाँ भी कहीं यूक्रेन में हो, वो छोड़कर वापस देश लौटे। पहली एडवाइज़री आई और उसके थोड़े दिनों के बाद एक और एडवाइज़री आई। तो भारत सरकार को भी ये अंदेशा है कि यहाँ पर जो ये युद्ध है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और इस बीच में एस जयशंकर का मॉस्को दौरा, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, क्या इसका मकसद है? पूरे विश्व की निगाहें इस समय एस जयशंकर के इस दौरे पर रहेंगी। 8 नवंबर को भारत के विदेश मंत्री मॉस्को जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, और वहाँ पर वो अपने काउंटर पार्ट लावरोव से मिलेंगे। उनके बीच जो बातचीत होगी वो जो द्विपक्षीय संबंध हैं, बाइलैटरल रिलेशन, उनको बढ़ाने पर तो होगी ही, लेकिन साथ साथ जो इंटरनेशनल एजेंडा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, उसके ऊपर बातचीत होगी। और भारत ने पहले कई बार ये बात तो कही है कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और युद्ध का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे जानकार विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अब भारत को इस बात को और ज़्यादा ज़ोर शोर से कहना चाहिए। आपको क्या लगता है? भारत को क्या और ज़्यादा खुले शब्दों में इस बात को रूस के सामने कहना चाहिए, रखना चाहिए कि युद्ध बंद हो और रूस जो है वो युद्ध को बंद करे? क्योंकि रूस ज़्यादा बड़ा देश है, यूक्रेन छोटा देश है। पर पुतिन ने लगातार ये आरोप लगाए हैं, रूस का ये मानना है कि नेटो और पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, खुले तौर पर भी, खुफिया तौर पर भी। इस बीच यूएनएससी ने भी चेतावनी दी है रूस को कि वो डर्टी बम को बहाना बनाकर परमाणु बम के इस्तेमाल की तैयारी ना करें। ऐसी संभावना, ऐसी आशंका है। और ईरान को भी चेतावनी दी गई कि वो रूस को कामाकाजी ड्रोन और दूसरे ड्रोन जो हैं उनकी सप्लाई बंद करे। तो ये युद्ध एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा हुआ है कि एक तरफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का खतरा है, रूस की तरफ से ये आशंका है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि रूस लगातार ये बातें कह रहा है कि यूक्रेन जो है वो रूस पे डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। डर्टी बम क्या है ये आप में से बहुत सारे लोग जान ही रहे हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल होता है, और इसको अगर गिराया जाता है तो पूरी आबादी के लिए वो इलाके जहाँ पर बम गिराया जाता है वो रहने लायक नहीं रह जाते, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि उसका असर लोगों पे पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है कहीं, तो आशंका है कि कहीं ये तो नहीं होगा। पर बहुत सारे जानकार विशेषज्ञ जो सामरिक और विदेशी मामलों को करीबी से देखते हैं वो कह रहे हैं कि रूस इसे एक बहाना बना रहा है, और इस बहाने वो चाहता है कि एक प्रोवोकेशन हो, बात बढ़े और वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे। क्या ऐसा होगा तो ये बहुत ही ख़तरनाक होगा। और इसी बीच एस जयशंकर का ये दौरा है मॉस्को का, तो इसलिए ये उम्मीद बहुत है कि भारत इसमें क्या कर सकता है। क्या भारत पुतिन को मना सकेगा? क्या भारत युद्ध को कुछ कम करने में, युद्ध की जो तेज़ी है उसको कम करने में, यहाँ पे हालात बेहतर करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है? तो ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। आज के लिए इतना ही।